आप सबको गुड मॉर्निंग। तो आज का ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब पे। हालांकि मैं वीडियोस बनाता हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, लेकिन यूट्यूब पे मैं व्लॉग पहली बार बना रहा हूँ, वो भी आप लोगों की डिमांड पे। और डिमांड क्या, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ और जिससे कि आपको वो बहुत काम आए आपकी रियल लाइफ में। बात ये है कि आज का व्लॉग है इनकम और फाइनेंशियल ग्रोथ और अपनी वेल्थ को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। बात यह है कि आजकल क्या है, लोग जो मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात करूंगा कि जिनकी सैलरी जो है ना 50 से 1 लाख रुपए मंथली इनकम है। ठीक है, सैलरी। तो उन लोगों को बेसिकली क्या होता है ना कि पता नहीं होता है कि हम सेविंग कितनी करें, कितनी ईएमआईज हमारी बांधें, क्रेडिट कार्ड रखना है कि नहीं रखना है, और उसके बाद क्या है ना कि हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैं मतलब ऐसे ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता क्योंकि मैं भी सैलरी बंदा हूँ। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमारी अगर सैलरी 50 से 1 लाख रुपए है मंथली, उसके अलावा हमारा कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये लोग ध्यान से सुने, ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो सिंगल इनकम सोर्स है अपने घर में और जिनकी सैलरी 50 से 1 लाख है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसको आप कोई भी रेंज में सेट कर सकते हैं। तो अब जैसे 1 लाख रुपए वाला सैलरी बंदा है, मंथली सैलरी आ रही है, अब उसको घर भी चलाना है, फ्यूचर सेविंग भी करनी है, फिर अपनी इनकम सोर्स भी उसे देखनी है कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, साथ में अपनी वेल्थ भी बढ़ानी है। वेल्थ इन द सेंस थोड़ा प्रॉपर्टी या घर लेना है तो उसका लोन, ईएमआई वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, अब जैसे वो अकेला बंदा है, 1 लाख रुपए सैलरी ड्रॉ हो गई, मतलब क्रेडिट हो गई उसके अकाउंट में। ठीक है, अब 1 लाख सैलरी में से हम क्या क्या करना चाहते, क्या क्या कर सकते हैं एक वेल मेंटेन फैमिली को चलाने के लिए। भाई 10 से 20 हजार रुपए मेरे ख्याल से घर का खर्च में खर्च हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आप मैनेज करते हो, मेरे ख्याल से करते हैं। ठीक है, आज की तारीख में सब लोग, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे डिस्काउंट मिल जाते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रमोशन मैं को किसी का भी नहीं करना है। तो क्रेडिट कार्ड बिल हो गया 10 से 15 हजार रुपए। ठीक है, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस लाइक अगर एक कार तो मेंटेन करता ही है और एक टू व्हीलर आज की तारीख में सबके घर में है, तो 5 से 10 हजार रुपए उनका खर्चा मेंटेनेंस। तो अब ये 1 लाख रुपए में से मतलब मेरा 50% तो इन चीजों पे चला गया। अब मुझे फ्यूचर सेविंग भी करनी है, अगर मुझे घर लेना है तो मेरे को लोन भी देखना है, ईएमआई देखनी है। ठीक है, तो ये सब कैसे, इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा आपके बचे हुए जो फंड है उसमें से। ठीक है, तो अपना जो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है, उसको मैक्सिमम 20 हजार की ईएमआई करनी चाहिए होम लोन के लिए। मतलब अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है और अगर मेट्रो सिटी में भी रह रहा है तो उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही फ्लैट लेना चाहिए, ना कि आउट ऑफ बजट जाके। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो स्टेटस मेंटेन करने के लिए अपनी इनकम से भी ज्यादा अपना क्या कहते हैं फंड रेस कर लेते हैं थ्रू लोन, और फिर जब ईएमआई देने का टाइम आता है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, ये अपने दिमाग में बैठा के चलो, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी, बच्चे बड़े होंगे, उनकी भी जो है स्कूलिंग, एजुकेशन वगैरह में पैसा लगेगा। तो 1 लाख सैलरी वाले 20 हजार से ज्यादा लोन ईएमआई प्लीज, रिक्वेस्ट है, ना करें। और अगर उससे नहीं काम चलता है, 20 हजार से ज्यादा आपको ईएमआई मतलब हो ही रही है, क्योंकि आजकल क्या है प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो उसके लिए क्या करें कि थोड़ा सा फंड रेस करें इधर उधर से। इधर उधर से मतलब कहने का मीन्स है रिलेटिव अगर आपके हैं अच्छे खासे, और जो आपको नहीं तंग करें जब तक कि आपके पास पैसा ना हो। हालांकि मैं इस ऑप्शन को हमेशा अवॉइड करूंगा, मैं चाहूंगा कि जो मेरे पास है मैं उसी में चलाऊं। ठीक है, अदरवाइज मैं किसी और से फंड नहीं लूं। तो बात ये है,
अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं ये बैकग्राउंड जो है कार का आ रहा है, मैं कार में बैठ के क्यों व्लॉग कर रहा हूँ। बेसिकली बात यह है कि घर में थोड़ा सा शोर बहुत ज़्यादा है, मेरे को कहीं भी ऐसी प्लेस नहीं मिल पाई कि जहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि फिर क्या है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है। तो यही एक मेरे को प्लेस मिली, और थोड़ा सा इसमें क्या थॉट्स भी आ रहे हैं आपको बताने के लिए। मैं वैसे मोटिवेशनल थॉट्स भी देता हूँ, अगर आपको वो भी चाहिए तो मेरे पे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और टॉपिक्स पे हम बातचीत करेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अभी का मेरा जो टॉपिक है उसी पे। तो मैं कहूँगा कि 20,000 की EMI आप 1 लाख वाले लोग बनाएं, ठीक है। 10,000 रुपये आपको हर महीने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप SIP करो, चाहे म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्ट करो, चाहे आप कहीं भी अपनी ये लोग कहते हैं ना वो BC, मतलब वो तो किटी टाइप, उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन करो। 10,000 रुपये एटलीस्ट पर मंथ, मिनिमम तो ये है ही, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो। और जितने हो अपने उन खर्चों को लिमिटेड करो जो शो ऑफ की तरफ जाते हैं। गाड़ी उतनी ही मेंटेन करो जितनी जरूरत हो। अगर वीक में एक बार कहीं बाहर जाना है फैमिली को लेके तो जाओ, अदरवाइज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दैट्स इट। मैं बता रहा हूं ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे ना, जो अभी हमने डिस्कस की, लाइफ विल गो इजी। हमारे माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, सैलरी कम पड़ रही है। ये मैं बात बता रहा हूं। और मेरा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं इस व्लॉग में कोई आपको चीजें दिखाऊं शो ऑफ वाली, ये वो बिल्कुल नहीं है। ये कार भी 4 साल हो गए मेंटेन है, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बात ये आती है, अपनी सैलरी में उतना ही गुजारा करो जितना आपकी सैलरी का अमाउंट आपको अलाउ कर रहा है। ऐसी सिचुएशन आने ही मत दो कि आपको कहीं और से फंड रेस करना पड़े, किसी और के पास जाना पड़े। और अब टाइम टू टाइम अपना खर्चा देखते जाओ। कई सारी ऐप आ गई, चलो मैं एक और चीज बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारी है ना, मतलब मार्केट में ऐप आ गई हैं, मैं भी यूज करता हूं, ठीक है। लेकिन मैं वही प्रमोशन इस वीडियो में किसी का भी नहीं कर सकता। तो मैं जो ऐप यूज करता हूँ उसमें मेरे सारे बैंक अकाउंट, 2-3 बैंक अकाउंट हो गए हैं एक्चुअली, क्योंकि वो हर बार जॉब स्विच करने पे फिर नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ जाता है, तो उस वजह से 2-3 बैंक अकाउंट हो गए। तो वो 2-3 बैंक अकाउंट का अमाउंट एक ही जगह, आपका PF का अकाउंट भी एक ही जगह, अमाउंट भी एक ही जगह, आपकी क्या कहते हैं जो आपने SIP या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा, वो सब अमाउंट एक ही जगह। तो उसको जरूर आप डेली मॉनिटर करें, उसी से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे। जब तक आप अपना वेल्थ को मॉनिटर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हो, आपको पता ही नहीं होता है जिंदगी में चल क्या रहा है। सैलरी आ रही है, खर्च हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है नहीं पता। ये चीजें आज की डेट में, मतलब ये आज का हमें ट्रेंड बनाना है, क्योंकि इसी से लाइफ इजी होगी। वरना मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में उनको दूसरों से मांगना, वो सिचुएशन हमारी आनी ही नहीं चाहिए। दैट्स इट। यही है आज का मेरा जो, मतलब आप लोगों को बताने का था। और कोई जो लोग की सैलरी बहुत कम है वो प्लीज कमेंट करें, जिससे कि मैं उनको और अच्छे से एडवाइस दे सकूं कि वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। जो सैलरी लोग हैं, बिजनेसमैन की मैं बात नहीं कर रहा, जो सैलरी लोग हैं वो, उनकी सैलरी अगर बहुत कम है तो वो कमेंट जरूर करें कि भैया इस पे आप हमें हेल्प करें। मैं जरूर वो वीडियो भी बनाऊंगा। जिनकी सैलरी ज्यादा है, अगर उन्हें भी है कोई प्रॉब्लम या अपने फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट करें। लाइक वो लोग करें जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, और मेरे को आई होप ये सब लोग वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अब आगे तक जुड़ूं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और जय श्री श्याम, राधे राधे, जय राम जी की। धन्यवाद।